जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव करवाने का मामला। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं करवाए गए चुनाव। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा 2 हफ्ते के भीतर जवाब। तो हाईकोर्ट के सख्त तेवर। मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा सरकार से कि अब तक क्यों नहीं करवाए गए चुनाव। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर और अहम खबर है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 सालों से लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। इस समस्या को समझते हुए मैं जून में हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन दायर करी थी। उसकी आज सुनवाई थी और कोर्ट ने इस बात को समझा कि इलेक्शन में डिले सरकार की तरफ से हो रहा है और सरकार से उन्होंने जवाब मांगा कि आखिर अब इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट ने इस चीज को समझा और हमारे फेवर में फैसला सुनाया और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि इलेक्शन आपको दिसंबर 2019 में करा देना चाहिए था। फिर ये इतना डिले क्यों? तो कोर्ट ने यहां पर जवाब मांगा। कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़कर सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार, अब यहां पर हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, उन्होंने क्या कहा है और टिप्पणी के दौरान क्या कुछ उनकी ओर से निर्देश दिए गए हैं सरकार को? देखिए अभितोष, पंचायत चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब ने देखा। उसी को लेकर याचिका लगाई थी और उसकी याचिका पर हाईकोर्ट का ये सवाल करना मध्य प्रदेश सरकार से कि आखिर सरकार चुनाव क्यों नहीं कराई, इतना वक्त क्यों बीता, ये सरकार के लिए अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार को इसको जवाब देना है। पिछली बार भी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत लंबी प्रक्रिया चली, उसमें भी सरकार का भी एक कदम आगे तो एक कदम पीछे और फाइनली ये हुआ कि पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए। अब क्योंकि सारी प्रक्रिया सुलझ गई है, सुप्रीम कोर्ट से कह सकते एक तरह से रास्ता निकल गया है, ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं कोई पेच नहीं फंस रहा है, तो इसके बाद फिर से फ्रेश पिटीशन दायर की गई थी और इसमें जल्द से जल्द निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई थी। लिहाजा हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए इस पर सुना है और सरकार को आड़े हाथों लेते ये कहते एक तरह से घेरा है और पूछा है कि सरकार ने अभी तक ये चुनाव क्यों नहीं कराई गई। विधानसभा लोकसभा के चुनाव तो कोर्ट ने कहा है कि वो टाइम पर हो जाते हैं, लेकिन निकाय चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शन में आखिर सरकार की रुचि क्यों नहीं दिखी। तो सरकार के लिए कह सकते एक तमाचा है और एक बार फिर से हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर गेम जो है सरकार के फाले में। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। भूपेंद्र जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 हफ्ते का वक्त यहाँ पर सरकार को दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से? देखिए, सरकार जिस तरह से जो है अदालतों को जवाब देने में लेटलाजी करती रही है, तो ये इस तरह की लताड़ें उन्हें रोज पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या नहीं कहा इनसे, लेकिन एक तरह से उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इनके लिए कोई मायने नहीं रह गया है और वैधानिक तरीके से चुनाव की जो व्यवस्था पहले दिन से कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी ने कहा था, आरोप लगा रहे हैं हमको कि पहले दिन से ही इन्होंने जो अध्यादेश निकाला वो फॉल्टी अध्यादेश था और उसमें अवैधानिक तरीके से चुनाव कराए जा रहे थे। तो अंततः ये तो होना ही था और इनके इंटेंशन ये थे कि किसी तरह से ऐसे पैच फंस जाए कि चुनाव न कराना पड़े और चुनाव को ये टाल दें। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस सारे पेचोखम में उसमें अपने जो उनका जो बदनीयती थी उसमें सफल हो गई है। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, यहाँ पर हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त दिया सरकार को और ये कहा है कि अब तक चुनाव हुए क्यों नहीं, ये भी टिप्पणी की गई कोर्ट की ओर से। हाँ, कांग्रेस वाले बैठक कर ले, वो जया ठाकुर, जाफर साहब, विवेक तन्खा जी, कमलनाथ जी, तो ये लोग बार बार चले जाते हैं कि रोक तो साथ चुनाव, और इन्हीं के कहने पर चुनाव रोकने पड़े, अध्यादेश वापस लेना पड़ा। हम तो जारी कर दिया था, कैलेंडर भी आ गया और उसके बाद फिर तुम्हारा अध्यादेश सही था क्या? आ गई थी और इन लोगों ने खूब मिठाइयाँ बांटी। सही था कि गलत था? गरीबों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। आपका अध्यादेश वैधानिक था कि गलत था? कल फिर जाके कुछ कहते रुकवा देंगे। अरे भाई जवाब दो, आपका अध्यादेश सही था कि गलत था? अभी भी इनको अच्छा थोड़ा ना लग रहा है। आपका अध्यादेश सही था कि गलत था? हितेश भाई, सवाल यहाँ पर कांग्रेस पूछ रही कि आपका अध्यादेश सही था या गलत था? सरकार में अध्यादेश बिल्कुल सही था। यही लोग जो गए थे, ये लोग जाके आपने जो है त्रुटिपूर्ण अध्यादेश, किसी ने नहीं बोला त्रुटिपूर्ण, चुनाव खारिज हो जाएंगे और हम मजे मारेंगे। चलाते हैं
किसी ने अरे तो भाई रिपोर्ट बताओ निकाल- ना, अभी जो है किसने कहा आपने छोटी बोर्ड? आपको वैधानिक पढ़ना नहीं तरीके से आता? क्यों निकाला था अध्यादेश? 100% क्या वैधानिक आपके तरीके पास से जो है निकला। आप लोग- अकलमंद नहीं रह गए अब के जो विधान की जानकारी नहीं, दे नहीं। सके आपकी सरकार को? आप लोगों को समझ ही नहीं क्यों आती करा साहब, था ये? आप लोगों को बताइए मुंह जरा चलाना आपके आता, क्या सरकार इंटेंशन चलाना थे थोड़ा ऐसे आता फालतू कमलनाथ वो जी को। करने के? तब तो आपने वापस कमलनाथ लिया जी को केवल अध्यादेश, मुंह चलाना आता फिर जो है है, संशोधन सरकार किया, चलाना नहीं संशोधन आता। में भी गलतियां और चार छोड़ी हुई हैं अभी किसी भी आपने। अध्यादेश को किसी भी आप अदालत बताएं ने ना गलत क्यों नहीं माना कराइए? है। आपका क्या और उद्देश्य था? कांग्रेस क्या गलत है। आपकी बदनीयती थी इसके कांग्रेस पीछे? सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहाँ जाके आपकी उन्होंने क्या रुकवा दिए बदनीयती चुनाव। थी आपकी नहीं सरकार साहब, की इसके चुनाव पीछे? नहीं इसका होंगे। जवाब दीजिए, क्यों आपने सब गलत उनके सारे अध्यादेश नेता निकाला? जाके अदालत में खड़े हो गए। क्यों निकाला चुनाव गलत मत अध्यादेश? कराओ। पहले ये तो और बताइए। पूरी पानी पी के सुबह आपकी से क्या शाम तक इनका बदनीयती थी यही काम इसके था कि पीछे? किसी भी तरीके से चुनाव नहीं हो। आपने क्यों अब गलत जवाब अध्यादेश देना है, निकाला? जाके चुनाव इसके से पीछे जवाब आपकी दे। क्या बदनीयती सरकार थी? तो चुनाव कराने के लिए आगे पहले भी तैयार थी, अभी भी तैयार है। कैलेंडर जारी हो गया था 6 तारीख को। नहीं, polling इस होनी स्थिति में थी। आप क्या मानकर इन्होंने चले कि 2 हफ्ते बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होगी? 2 हफ्ते का वक्त जो कोर्ट ने दिया, उसके बाद सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा, तो क्या उसके बाद भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी यहाँ पर? ये लोग जाने सर, ये लोग कुछ का कुछ करते रहते हैं। यही विघ्न संतोषी है, कौन सा नींबू निचोड़े कब क्या पता है, ये बताते थोड़ा ना ये लोग। सरकार तो पहले भी तैयार है, आज भी है, और पूरी तैयारी सरकार की बिल्कुल कंप्लीट चल रही है। लेकिन फिर वो मैंने बताया ना, तनखा साहब को भी शायद उनसे पता कर लें, ये बात तो करें, ये बात ही नहीं करते ना आपस में। जाफर साहब को फोन लगा के पूछे कि साहब अब तो नहीं जा रहे दोबारा अदालत, क्योंकि ये लोग सब अदालत के थ्रू है ना लोकतंत्र की हत्या कराते हैं, और इसीलिए इन्होंने सब रुकवा दिए चुनाव। और कोर्ट ने इसीलिए आज इन्हीं की याचिका पे तो पूछा है इन्होंने कि भाई क्यों रुकवाए, क्यों नहीं कराने दे रहे भाई शिवराज जी को आप चुनाव। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में शिवराज जी आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी चुनाव होंगे। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, हितेश वाजपेयी आपका, और कुमार इंदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तक क्यों नहीं करवाए गए चुनाव?